वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जब पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखे तब वो एक चर्चित कॉमेडी सीरीज में किरदार निभा रहे थे, लेकिन फिर अप्रैल 2019 में वास्तव में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। सर्वेंट ऑफ द पीपल सीरीज में उन्होंने इतिहास के एक शिक्षक की भूमिका निभाई थी जो देश का राष्ट्रपति बन जाता है। उस विनम्र शिक्षक का भ्रष्टाचार के लिए दिया गया बयान ऑनलाइन वायरल हो गया था। वो एक ऐसी दिलचस्प कथा थी जिसने राजनीति से निराश यूक्रेन के लोगों में नई उम्मीद पैदा की थी। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पूर्व में शांति और साफ राजनीति के वादे के साथ राजनीति में आए और अपनी पार्टी का नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल रखा। अब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने इस राष्ट्रीय नेता को अंतर्राष्ट्रीय संकट के केंद्र में ला दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए पारंपरिक रास्ता नहीं अपनाया। यूक्रेन के शहर क्रीवी रिह में यहूदी परिवार में पैदा हुए ज़ेलेंस्की ने कीव नेशनल इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, लेकिन वास्तव में वो कॉमेडी के क्षेत्र में गए। साल 2003 में उन्होंने एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी बनाई जो उनकी कॉमेडी टीम केवार्ताल 95 के नाम पर थी। ये कामयाब रही। इस कंपनी के विवादित मालिक इगोर कोलोमोइस्की ने बाद में राष्ट्रपति पद के लिए ज़ेलेंस्की के उम्मीदवार का समर्थन किया। 2014 यूक्रेन के लिए उथल पुथल का साल था। कई महीनों चले प्रदर्शनों के बाद यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया और देश के पूर्वी हिस्से में अलगाववादी लड़ाकों का समर्थन किया। इन घटनाओं के एक साल बाद सर्वेंट ऑफ द पीपल सीरीज 1+1 नेटवर्क पर प्रदर्शित हुआ। इसमें वासिली गोलोबोरुडको का एक किरदार दिखाया गया जिसने एक इतिहास के टीचर से देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। किरदार निभा रहे ज़ेलेंस्की ने असल जिंदगी में कारनामा कर दिखाया। ज़ेलेंस्की ने अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको को चुनाव में हरा दिया। पोरोशेंको उन्हें अनुभवहीन प्रतिद्वंदी मान रहे थे। बाद में ये अनुभवहीनता ही ज़ेलेंस्की की ताकत साबित हुई। ज़ेलेंस्की ने चुनावों में 73% मत हासिल किए और 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति बने। ज़ेलेंस्की ने 2014 से देश के पूर्व में जारी सिविल वॉर को समाप्त करने का वादा पूरा करने की कोशिश की। इस वॉर में 14,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआत में उन्होंने समझौता करने का प्रयास किया। उन्होंने रूस से वार्ता की और कैदियों की अदला बदली की। उन्होंने शांति समझौते की प्रक्रिया को लागू करने के लिए प्रयास भी किए। इसे मिन्स्क समझौता भी कहा जाता है, हालांकि ये कभी पूरी तरह से लागू नहीं हो सके। बाद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाकों में रह रहे लोगों को रूस का पासपोर्ट देने की घोषणा की। इससे यूक्रेन और रूस के रिश्तों में और भी गिरावट आ गई। जुलाई 2020 में संघर्ष विराम लागू हुआ, लेकिन छुटपुट झड़पें जारी रही। वहीं ज़ेलेंस्की ने और मजबूती से यूक्रेन के यूरोपीय संघ और सैनिक गठबंधन नेटो की सदस्यता हासिल करने की बात कहनी शुरू कर दी। इससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाराज हो गए। उन्होंने 16 फरवरी को नेशनल यूनिटी डे का आयोजन किया और यूक्रेन के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन पर लड़ रहे सैनिकों से भी नियमित मुलाकात करते रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया था कि क्या वो रूस के दबाव में नेटो के साथ जुड़ने के प्रयास को बंद कर देंगे, तो उन्होंने कहा था, एक राष्ट्रपति के रूप में मेरे लिए सबसे अहम ये है कि मैं अपने देश को न गवा दूं। हमें गारंटी चाहिए। नेटो सिर्फ 4 अक्षर नहीं है, ये हमारे सुरक्षा की गारंटी है।